गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटोर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। आज जिस विषय को लेकर के आया हूँ कि भारतीय संस्कृति क्या है, इंडियन कल्चर क्या है। मेरे प्रिय साथियों, आज हम जिस देश में हम लोगों ने जन्म लिया है, हमारा बहुत बड़ा गौरव है। हम गौरव के अधिकारी हैं कि हम भारत देश के वासी हैं। आज अपने कल्चर को समझते हैं। आज इंडियन कल्चर सब बहुत सुनाई देता है, लेकिन अक्सर इसे सिर्फ कपड़े, त्योहार, परंपराओं तक सीमित कर दिया जाता है। क्या भारतीय संस्कृति सिर्फ नमस्ते करना है? क्या यह सिर्फ पूजा या त्योहार है? नहीं नहीं नहीं। भारतीय संस्कृति जीवन जीने की बुद्धिमत्ता, वे ऑफ कॉन्शियस लिविंग है। यह बताती है कैसे सोचें, कैसे जिए, कैसे संबंध बनाएं और कैसे संतुलित रहें। आज हम इतिहास नहीं पढ़ेंगे, आज हम सीखेंगे इसे जीवन में कैसे लागू करें। संस्कृति क्या होती है? कल्चर, कलेक्टिव हैबिट ऑफ लिविंग। कल्चर मतलब कलेक्टिव हैबिट ऑफ लिविंग। आज हम इसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे। जब आप इसको समझेंगे तभी तो आप इसको अपनी लाइफ में लागू कर पाएंगे। जो आदतें, संस्कृति क्या होती है? जो आदतें पीढ़ियों तक जीवन को बेहतर बनाती हैं, वही संस्कृति बनती है। जो आदतें पीढ़ियों तक जीवन को बेहतर बनाती हैं, वही संस्कृति बनती है। इसलिए भारतीय संस्कृति अनुभव से बनी जीवन पद्धति है। ये किताब से नहीं, जीवन से सीखी जाती है। ये फर्स्ट हैंड लर्निंग, फर्स्ट हैंड, जो हमारे महान ऋषियों मुनियों ने, हमारे महान दार्शनिकों ने अपने जीवन को जिया था। उन्होंने खाली लोगों के लिए नहीं, उन्होंने प्रैक्टिकल लाइफ को लिव किया है, जिया है, और उन्होंने भारतीय संस्कृति को बनाया है। वो पद्धति बनाए, अनुभव से बनाई हुई पद्धति है, किताब से नहीं, जीवन से सीखी जाती है। भारतीय संस्कृति के 7 मूल सिद्धांत हैं। सबसे पहला है नमस्ते, सम्मान का विज्ञान। सम्मान का विज्ञान, 2 हाथ जोड़ना अहंकार कम करता है। 2 हाथ जब हम जोड़ते हैं तो अहंकार कम होता है। अहंकार कम करने का एक विज्ञान है, साइंस है। 2 हाथ जोड़ना, अहंकार कम करना है। ये बहुत जबरदस्त, शक्तिशाली, पावरफुल सबसे पहला मूल सिद्धांत है। नमस्ते नमस्कारम, नमस्ते नमस्कारम मतलब सम्मान का विज्ञान, 2 हाथ जोड़ना, अहंकार कम करना। और दूसरा है वसुदैव कुटुंबकम, भारतीय संस्कृति का सेकंड पिलर है। वसुदैव कुटुंबकम, यूनिवर्सल माइंडसेट। सिर्फ परिवार ही नहीं, पूरा विश्व परिवार। वसुधैव एव कुटुंबकम, पूरा विश्व परिवार है। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में क्या कहा था? हिंदू धर्म के बारे में क्या है? हिंदू धर्म, भारतीय संस्कृति क्या है? वसुधैव एव कुटुंबकम, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, पूरे विश्व को ब्रदर एंड सिस्टर से संबोधित किया था। यह है वसुधैव कुटुंबकम। यह है दूसरा पिलर सिद्धांत। तीसरा है कर्म सिद्धांत, जिम्मेदारी। दोष नहीं, जिम्मेदारी लेना। जो भी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, जिम्मेदारी, किसी और के ऊपर दोष नहीं देना है। ये कमियां खामियां, इसीलिए आज हमारा भारत देश दुनिया में एक अपनी अलग जगह बनाता है। दुनिया में बहुत डेवलप राष्ट्र हैं, बड़े कामयाब देश हैं, लेकिन वो भारत के जैसे एक जबरदस्त संस्कृति वाले देश नहीं है। आज हो सकता है अभी हम एक से नंबर 1 पॉपुलेशन लेकर के चल रहे हैं, और आज हम डेवलपिंग राष्ट्र के रूप में जाने जाते हैं, डेवलप होने की तरफ अग्रसर हैं। लेकिन फिर भी अभी अगर हम बात करेंगे डेवलप की, कि डेवलप राष्ट्र कौन है संस्कृति में, तो विश्व में वो भारत देश है, और जो अपनी संस्कृति से डेवलप है। पूरे विश्व में ऐसी कोई संस्कृति नहीं है जैसी भारत की संस्कृति। इतनी महान, प्राचीन और शक्तिशाली संस्कृति। इसीलिए तो भारत देश की संस्कृति का पूरे विश्व में मान सम्मान आदर किया जाता है, और भारतीय संस्कृति ने पूरे विश्व में अपना डंका बजाया है। भारतीय संस्कृति अपने आप में एक बहुत ही जबरदस्त उपहार है मानव जीवन के लिए। और चौथा पिलर है संतुलन, मध्यम मार्ग, अत्यधिक नहीं, संतुलित जीवन, बैलेंस लाइफ। बैलेंस, न कम न ज्यादा, बैलेंस लाइफ। और 5वां है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड लिविंग। भोजन से पहले धन्यवाद, मानसिक शांति बढ़ाती है, हर चीज के लिए धन्यवाद, आभार व्यक्त करना, हर किसी का शुक्रगुजार होना, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड लिविंग। ये 5वां पिलर है। और 6ठा पिलर है प्रकृति सम्मान, इको लिविंग। पेड़, जल, पशु पूजनीय, इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में सभी की पूजा करी जाती है। पेड़ पौधे, पशु, जानवर, पहाड़, प्रकृति, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, सभी की पूजा करी जाती है। प्रकृति पूजा, ये प्रकृति का सम्मान करते हैं। और गुरु परंपरा, लर्निंग एटीट्यूड, सीखना बंद मतलब विकास बंद। ये 7 पिलर हैं भारतीय संस्कृति के।
हम एक बार दोबारा फिर क्या, सबसे पहला नमस्ते सम्मान का विज्ञान, दूसरा वसुधैव कुटुम्बकम यूनिवर्सल माइंडसेट, तीसरा कर्म सिद्धांत रिस्पॉन्सिबिलिटी, चौथा संतुलन मध्यम मार्ग, और पांचवा है ग्रेटिट्यूड लिविंग, छठा है प्रकृति सम्मान इको लिविंग, और 6 के बाद आता है 7 गुरु परंपरा लर्निंग एट, गुरु शिष्य परंपरा। आधुनिक जीवन में उपयोग हम क्या करें इसका, भारतीय संस्कृति समस्या है स्ट्रेस, कंपैरिजन, आइसोलेशन, समाधान क्या है कल्चर हैबिट। जब हम कल्चर हैबिट अपनाएंगे तो आपकी लाइफ में स्ट्रेस, कंपैरिजन, आइसोलेशन, अकेला, इन सभी से मुक्त हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे, उसके ऊपर विजय पताका लहराएंगे। और इसका परिवार, संवाद, इमोशनल स्टेबिलिटी होगी, ध्यान, मानसिक स्पष्टता होगी, सेवा, आंतरिक संतोष मिलेगा, और संस्कृति रिचुअल नहीं मेंटल ट्रेनिंग है। इसलिए भारतीय संस्कृति में अभी भी हमारे माता पिता का सम्मान किया जाता है, परिवार के साथ बड़े बुजुर्ग मिल के रहते हैं। आज हमारे देश के अंदर थोड़ा सा भी पाश्चात्य कल्चर डेवलप हो रहा है, जो आजकल वृद्ध आश्रम बन रहे हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है। हर किसी की जिम्मेदारी बनती है अपने माता पिता को अपने साथ रह उनकी सेवा करें, सत्कार करें। अभी यूरोपियन कंट्री डेवलप जरूर हो गई हैं, लेकिन बड़े बुजुर्गों को वहाँ पे बच्चे के साथ नहीं रहते, अलग उनको देखभाल करने के लिए लोग रहते हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति अभी भी एक बहुत ही ज़बरदस्त संस्कृति है, जहाँ माता पिता को बहुत ही ज़बरदस्त सम्मान दिया जाता है। हाँ, कुछ उदाहरण हो सकते हैं खट्टे हों, लेकिन ज़्यादातर बच्चे अपने माँ बाप का ख्याल रखते हैं, माँ बाप का ध्यान रखते हैं, माँ बाप के साथ मिलकर रहते हैं, माँ बाप की आज्ञा का पालन करते हैं। हमारे देश की संस्कृति, श्रवण कुमार ने माता पिता को कैसे, आपको उदाहरण हम लोगों के साथ राजा हरिश्चंद्र, बड़े बड़े महान उदाहरण हैं जो अपने गुरुजनों के, और भगवान राम का तो है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए परम वचन जाए। अपने पिताजी के वचन को रखने के लिए 14 साल वनवास का भोग किया। क्या संस्कृति है, क्या जबरदस्त कल्चर है भारत का, किस तरह हम आदर सत्कार करते हैं। इसलिए हमें अपनी संस्कृति पे गर्व होना चाहिए, प्राउड फील होना चाहिए, पर उसके साथ साथ हमें अवेयरनेस लाना है, जागरूकता लानी, अंधविश्वास नहीं, हमें जागरूकता के साथ अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना है और संस्कृति का जीवन में इस्तेमाल करना है, उसका मिसयूज नहीं करना, उसका उपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना। रिश्तों में भारतीय संस्कृति का क्या योगदान, हम कहते हैं रेस्पेक्ट एल्डर्स, लेकिन इसका लाभ क्या है, गाइडेंस मिलेगी, इमोशनल सिक्योरिटी डेवलप होती है। संस्कृति रिश्तों को ट्रांजैक्शन नहीं कनेक्शन बनाती है। भारतीय संस्कृति में बड़े बुजुर्ग मिलकर रहते हैं, एक साथ मिलकर रहते हैं, तो ज़्यादातर परिवार के अंदर प्यार रहता है, गठबंधन होता है, एक जबरदस्त एकता रहती है। आज भी हमारे गाँव के अंदर भारतीय संस्कृति को बहुत ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिलता है। गाँव शहरों में भी है, लेकिन गाँव में तो बहुत ही ज़बरदस्त है। और दैनिक जीवन प्रणाली क्या है हमारे इंडियन कल्चर की, भारतीय डेली इंडियन लाइफ स्टाइल मॉडल क्या है, सुबह उठना है, प्रार्थना करना, ध्यान करना, दिन में कर्तव्य करना है, धर्म का कर्म का पालन करना, शाम को परिवार के साथ मिलजुल के रहना, सेवा भाव है, रात को आत्मचिंतन, ये हमारी डेली इंडियन लाइफ स्टाइल का मॉडल है। और कुछ ऐसे हमें हैबिट अपनानी है, आर्ट हैबिट अपने अंदर डेवलप करेंगे कि भारतीय संस्कृति, नमस्ते, साथ में भोजन करेंगे, एक समय मौन का अभ्यास करेंगे, बड़ों से सलाह लेंगे, बड़े बुजुर्गों के साथ बैठ के सलाह लेंगे, प्रकृति के साथ समय बिताएंगे, कृतज्ञता का लेखन करेंगे और संयमित बोलेंगे, जितना जरूरत है उतनी बोलेंगे, और नियमित दिनचर्या, ये सारी, इसलिए देखो पूजा पाठ करते हैं, आरती करते हैं, भजन पूजन करते हैं, ये सब करने के पीछे विज्ञान है, साइंस है, फिर लाइफ में मिरेकल हो जाएगा। और ऐसा अगर भारतीय संस्कृति को अपनाएंगे, आपकी लाइफ में जबरदस्त बदलाव आएगा। टेंशन, तनाव, एंजाइटी, गिल्ट, ओवर थिंकिंग जैसी समस्याओं से बाहर निकलेंगे। और जितना हम आधुनिक कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, उतना ही लाइफ में बीमारियां, लाइफ स्टाइल बदल रही है और काफ़ी सारे स्ट्रेस, स्ट्रेन, तनाव में लोग जी रहे हैं। जब हम अपनी संस्कृति से दूर जाते हैं, संस्कारों से हट जाते हैं, तो वो आपका साइड इफेक्ट आपकी लाइफ में आता दिखता ही दिखता है। इसलिए अपनी भारतीय संस्कृति को अपनाइए और जीवन को जबरदस्त बनाइए। शिक्षा और संस्कृति, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज नहीं, भारतीय शिक्षा का लक्ष्य था कैरेक्टर, क्लैरिटी, कंपैशन, मतलब एक जबरदस्त चरित्र निर्माण। तो कैरेक्टर आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो आपके लाइफ में क्लैरिटी होगी, एक शुद्धता होगी और कंपैशन डेवलप होगा। यही इफेक्टिव लर्निंग है, यही इफेक्टिव लर्निंग है। और अंत में आप सभी लोगों से आह्वान करता हूँ, मेरे साथियों, मेरे देशवासियों, मेरे भारत के वीरों, सपूतों, मेरे भारत की वीरांगनाओं, अपनी कल्चर पर गर्व करो, अपनी संस्कृति पे गर्व करो, उठो, जागो
उस वक्त तक मत रुको जब तक पूरे विश्व में भारत की संस्कृति का विजय पताका न लहरा दो। मेरे साथियों, भारतीय संस्कृति अतीत नहीं, जीवन की तकनीक है, विज्ञान है, साइंस है। इसे मानना नहीं, अपनाना पड़ता है। छोटे अभ्यास, बड़ा परिवर्तन। संस्कृति अपनाओ, जीवन सरल बनाओ। संस्कृति अपनाओ, जीवन सरल बनाओ। याद रखो, संस्कृति कपड़ों में नहीं, व्यवहार में दिखती है। और हमें पढ़ाई लिखाई भी करनी है, जागरूक बनना, अवेयर बनना है, अपने आप को आधुनिक और